बांग्लादेश में हिंसा का दौर अभी भी जारी है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं। पड़ोसी देश में भड़की हिंसा को लेकर भारत लगातार चिंता जता रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बांग्लादेश हिंसा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में जुलाई से हिंसा जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी वहां हिंसा लगातार चल रही है। भारत सरकार बांग्लादेश के अधिकारियों के संपर्क में है। वहां पुलिस के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि शेख हसीना ने भारत आने का अनुरोध किया था। उत्तर कश्मीर के बांडीपुरा जिले के हाजन इलाके में एक 20 वर्षीय लड़के की कुएं में गिरने से मौत हो गई। बांडीपुरा के हाजन इलाके में कुएं में गिरने से लड़के की मौत हो गई और घटना के बाद तुरंत शव को निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया, जिसके बाद लड़के को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर बागवानी योजना एवं विपणन विभाग के अधिकारियों ने पुलवामा जिले में फल मंडी पच्चर का दौरा किया, जहां चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस मौके पर स्थानीय उत्पादकों को फसल के बाद के उपायों के बारे में जानकारी दी गई, जो विभाग प्रतिस्पर्धा दरों पर उपज की बिक्री की सुविधा के लिए मंडियों को उन्नत करने के लिए कर रहे हैं। राज्य के दर्जे की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा द्वारा जम्मू में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा से रैली निकालकर राज्य के दर्जे के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों से राज्य का दर्जा छीनकर सरासर नाइंसाफी की गई है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि यहां चुनाव करवाने से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाए, और ऐसा नहीं किया गया तो उनका प्रदर्शन और उग्र होगा। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के लहरालपुरा गांव के मछुआरा समुदाय ने अपने गांव में निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित करने के लिए सीआरपीएफ की 3री बटालियन को धन्यवाद दिया। स्थानीय निवासियों ने कहा कि उनके गांव के लोगों के पास बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण उन्हें एक दवा खरीदने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। स्थानीय निवासी नजीर अहमद ने कहा, यह चिकित्सा शिविर उनके लिए उम्मीद की किरण है। शिविर में मौजूद डॉक्टर्स ने उनका अच्छा इलाज किया और उन्हें भविष्य में भी इस तरह के आयोजन की उम्मीद जताई। सरकार के बड़े बड़े दावों और जल जीवन मिशन योजनाओं पर अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद बांडीपुरा जिले के जोलबल के ग्रामीण पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। हर घर में पानी पहुंचाने के वादे अधूरे हैं, जिससे ग्रामीणों को खुद ही पीने के पानी का जुगाड़ करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने उनके इलाके में पीने के पानी की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उन्हें पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जल शक्ति विभाग द्वारा पाइप बिछाने के बावजूद पीने का पानी नियमित रूप से उपलब्ध नहीं है, जो उनकी परेशानी का सबब बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द इस और ध्यान देने की मांग की। पीडीपी द्वारा राजेंद्र मनहास को पीडीपी का महासचिव नियुक्त करने के बाद आज पीडीपी कार्यालय में उनको सम्मानित किया गया। पार्टी नेताओं ने उनको मुबारकबाद दी और उनकी नियुक्ति पर खुशी का इजहार किया। राजेंद्र मनहास ने महबूबा मुफ्ती का उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए शुक्रिया अदा किया। विश्व योग संस्थान हर की पौड़ी द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा, रिटायर्ड जज ओपी शर्मा, योग गुरु करण जी, पूर्व पार्षद श्यामलाल भसन व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्हें पौधे लगाकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का संदेश दिया। प्लांट वाइज प्लस कार्यक्रम के तहत हितधारक बैठक का आयोजन कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग जम्मू द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि कृषि निदेशक जम्मू रहे। बैठक में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान कई मुद्दों पर और कई योजनाओं पर बात की गई। प्रदेश में मानसून का असर दिख रहा है। घाटी में श्रीनगर समेत अधिकांश इलाकों में तड़के मूसलाधार वर्षा हुई। इससे निचले इलाकों में जलभराव हो गया। जम्मू संभाग में भी सुबह बारिश के बाद आशंकीय बादल छाए रहे। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिन तक कहीं कहीं भारी बारिश के साथ भूस्खलन भी हो सकता है। नदी नालों से किनारों से दूर ही रहने को कहा गया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि जम्मू संभाग के कई क्षेत्रों में तेज वर्षा और भूस्खलन की संभावना है। उसके बाद 8 और 9 अगस्त को हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। 15 अगस्त तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा।